मुल्तान के शहरी, मुल्तान के गाहक कितने खुश दिखाई दे रहे हैं रेट्स से मुतालिक, और व्यापारियों का क्या कहना है? जौदत, क्या सूरत हाल देखी आपने दिन भर और अभी क्या अपडेट है? जी, मुल्तान में दिन भर जो है ख़रीदारी के हवाले से दिन काफ़ी बिज़ी रहा है और यहाँ पे ख़रीदारों की तादाद भी काफ़ी बढ़ गई क्योंकि आखिरी दिन था और कंपटीशन काफ़ी टफ हो चुका था। जहाँ तक व्यापारी की बात है तो व्यापारियों के जो बड़े जानवर के व्यापारी हैं वो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करने को यहाँ पे तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि आज अगर उनका जानवर नहीं बिकता, सारी रात नहीं बिकता, तो वो दोबारा अगले साल आ जाएंगे, किसी और इवेंट पे आके अपना जानवर बेचेंगे। लेकिन असल कंपटीशन, जो असल भाव यहाँ पे चल रहा है वो बकर मंडी में है। यहाँ पे बकर मंडी में काफ़ी रश हो चुका है और उस हवाले से रेट्स भी जो हैं कंसिडरेबली काफ़ी मुनासिब हैं और वहाँ पे शहरियों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। लेकिन ज़्यादातर अगर ओवरऑल यहाँ पे मुनासिब देखा जाए तो महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे ख़रीदार हैं वो परेशान भी हैं। जबकि व्यापारियों की जानिब से बारहा ये शिकायत की जा रही है कि मुल्तान में जो ये मवेशी मंडी कायम की गई है, इसमें ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया था कि कुछ फ़िक्स्ड गवर्नमेंट रेट्स थे जो कि आपको टैक्स देना था 300 से 500 रुपए तक का, लेकिन मुल्तान में ये जगह टैक्स जो है वो लिया जा रहा है इसी मवेशी मंडी में, एंट्रेंस पे भी और इससे एग्ज़िट पे भी, जो कि तकरीबन 1500 से 2000 रुपये फ़ी जानवर यहाँ पे लिया जा रहा है, जिसके बायस जो ख़रीदार हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि उनको असल में वो कॉस्ट पे करनी पड़ती है जो कि व्यापारी से ली जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जबकि जो बड़े ऊँट हैं उनकी भी अगर बात करते चलें तो ऊँट की भी कीमतें बढ़ चुकी हैं, ऊँटों की जो ख़रीदारी है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। जी, ठीक है। ये सूरत हाल है मुल्तान में। और क्या पेशावर में, अभी हमारे नुमाइंदा दानियाल अजीज़ ने भी हमें ज्वाइन कर लिया पेशावर से, पेशावर में भी यही सूरत हाल है? और ओवरऑल इंतज़ामात से मुतालिक भी आगाह कीजिएगा, और कुछ दीगर शहरों में जिस तरह अपडेट्स मिल रही हैं कि रेट्स कम होना भी शुरू हो गए हैं, पेशावर में क्या सूरत हाल है दानियाल? देखिए जी, इस वक्त मैं पेशावर के रिंग रोड मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि रश आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर शहरियों का रश जो है वो बहुत ज़्यादा था और जानवर जो है वो इतने नहीं थे। जो व्यापारी थे वो कीमतें जो है कम नहीं कर रहे थे, लेकिन अब सूरत हाल जो है उसमें चेंजेस आ रही है और जो रेट्स है मवेशियों की उसमें हम देख रहे हैं कि वो कमी कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो ज़्यादा ख़रीदार हैं उन्होंने अपने जानवर जो है वो ख़रीद लिए और वो चले गए। अब जो व्यापारी है वो इंतज़ार कर रहे हैं और चूँकि कुछ ही वक्त बाकी है, वो कोशिश कर रहे हैं कि मंडी आए हैं, उन्होंने टैक्स भी दिया है, तो वो कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द इनका जो जानवर है वो फ़रोख्त हो। उन्होंने थोड़ा गुजारा किया, लेकिन फिर भी इस तरह हम नहीं कह सकते कि इन्होंने बिल्कुल ही कीमतें जो है वो कम कर दी। इस वक्त पेशावर मवेशी मंडी जो रिंग रोड पर वाक़े है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। ठीक है दानियाल अजीज़, आपने पेशावर की सिचुएशन से आगाह किया है और ओवरऑल मवेशी मंडियों में सूरत हाल तकरीबन एक जैसी है। क्या नदीम कौसर, जो आप कोयटा से हमें ज्वाइन करें, नदीम कौसर, क्या कोयटा में कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ है या यहाँ पर भी यही सिचुएशन जो पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं मवेशी मंडियों की? हाँ जी, बिल्कुल, ये तकरीबन सूरत हाल ये कोयटा की मवेशी मंडियों की भी वही है जो दीगर मुल्क की सूरत हाल है। लेकिन कोयटा में जो है तकरीबन 10 मकामात पर मवेशी मंडी लगाई गई थी, लेकिन अब चूँकि ईद कुर्बान में वक्त काफ़ी कम रह गया है, तो चूँकि कोयटा में जो है वो मवेशी मंडियाँ अब की जो सरगर्मियाँ हैं वो मांद पड़ती जा रही हैं। लेकिन जो पिछले सालों की निस्बत इस साल जो रेट रहे वो अभी भी तकरीबन उसी तरह बरकरार हैं। जो बकरे हैं वो 60 से 70 हज़ार उससे महंगे मिल रहे हैं, जबकि जो दुम्बे हैं वो भी तकरीबन 50,000 तक मिल रहे हैं। जो बैले हैं उनका रेट काफ़ी ज़्यादा नज़र आया, वो तकरीबन जो है 2 लाख से 3 लाख के दरमियान मिल रहे हैं। इस तरह जो ऊँट वगैरह हैं उनकी कीमतें भी काफ़ी ज़्यादा जो है बताई जा रही हैं। अभी जो सूरत हाल में देख रहा हूँ, आज दिन भर में तो काफ़ी भाव रहा। लोग जो ख़रीदार थे उनकी कोशिश यही थी कि वो अपने लिए ख़रीद सकें, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ये है कि लोग जो है अब मंडियों से जाना शुरू हो गए हैं। जो मवेशी के मालकान हैं वो भी अपना माल मवेशी समेट रहे हैं और जो ख़रीदार हैं वो भी, जिन्होंने कोशिश की कि वो ख़रीद ले, वो अभी तक भी ख़रीदने में नाकाम रहे हैं, वो थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ की सूरत हाल यही है कि यहाँ तकरीबन सरगर्मियाँ मांद पड़ती जा रही हैं। जी।
सही है, आपने अपडेट किया कोयटा की सूरत हाल से। नदीम कौसर मुल्तान से जौदत नदीम हमारे साथ मौजूद थे, जबकि दानियाल अजीज़ हमें पेशावर से आगाह कर रहे थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद से अली नईम से भी हम रब्ता करने के, हैदराबाद की क्या सिचुएशन है, मलका कोसार मरी का जिक्र कैसे हम भूल सकते हैं। मलका कोसार मरी में इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या तफसील है, ये बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शौकत अब्बासी। शौकत बताइए। जी देखें, ईद कुर्बान को चंद ही लम्हे बाकी हैं। आज चांद रात है और मैं इस वक्त मलका कोसार मरी की एक मवेशी मंडी में हूँ और यहाँ पे अनवा इकसाम के बड़े खूबसूरत जानवर जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। कहीं पे जो जानवरों की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं और कहीं पे जानवर जो है वो अपनी खूबसूरती की वजह से जो है वो मुंह मांगे दाम जो है वसूल कर रहे हैं। इस वक्त इस मवेशी मंडी में व्यापारी भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और ग्राहक भी यहाँ पे मौजूद हैं, चूँकि आखिरी टाइम है और व्यापारी की भी कोशिश है कि जल्द से जल्द उनके जानवर यहाँ से फरोख्त हो। मेरे साथ एक खरीदार मौजूद हैं जिन्होंने अभी यहाँ से एक जानवर जो है वो खरीद लिया है। इनसे बात करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आपने जानवर खरीदा है इससे पहले कितने दिन से आपकी ये जो जानवर जो तलाश करने का मिशन था वो जारी था? तलाश तो मतलब काफ़ी दिन से कर रहे थे और अभी मतलब रेट मंडी में बहुत ज़्यादा हैं और आज चांद रात है चुके और सुबह से हम मंडी में फिर रहे हैं और बहुत ज़्यादा रेट है। ठीक है, तो अभी हम ये इस मंडी में आए, काफ़ी मुनासिब रेट में हमें जानवर मिला। फैमिली भी हमारे साथ है, वालिद साहब भी साथ हैं, तो काफ़ी मतलब अच्छा रेट मिला तो हमने ये जानवर परचेज़ कर लिया। अच्छा, वैसे शौक होता है जब जो भी कोई जानवर खरीदता है तो उसका कोई ना कोई मोहब्बत ऐसी होती है, कोई नाम रख लेता है। तो कोई इस तरह का नाम सोचा होगा कोई जानवर को कोई नाम देंगे? वो के टाइम तो बहुत कम रह गया। टाइम तो कम है, मतलब नाम फिर रखना भी पड़ता है और इसका नाम हमने रख दिया बादशाह। अच्छा, बादशाह नाम रखा है। जी बादशाह। ये देखें, इन्होंने एक जानवर खरीदा और खरीदने के साथ ही इन्होंने नाम भी उसका रख दिया बादशाह और माशाल्लाह बड़ा प्यारा जानवर है। आज इस वक्त आप मरी की एक अच्छी बड़ी मवेशी मंडी में हैं, तो मुझे ये बताएं कि आपके जो आज चांद रात है तो कितने टाइम से आपके मिशन जारी है जानवर तलाश करने वाला? तो काफ़ी टाइम से हम लोग ढूंढ रहे थे कि जी खैर सुबह से शाम तक यही सवाल होता था कि बकरा आया नहीं आया। तो काफ़ी टाइम से हम तकरीबन एक हफ्ता हो गया इसकी तबदो कर रहे थे कि जी मिले। तो बस आज लास्ट डे है तो हमने कहा चलें आज जाते जाते जो है ये खरीद ही लें। और अच्छा, आज चूँकि चांद रात है तो काफ़ी लेट भी हो गए आप, तो ये सवाल है कि क्या जो जानवर आज इस ईद कुर्बान पे खरीदे जा रहे हैं क्या वो दिल से खरीदे जा रहे हैं या कोई जेब को देख के उस हिसाब से खरीदे जा रहे हैं? बेसिकली तो दिल को देख के ही जो है वो ख़रीदा जाता है, लेकिन जेब को भी इस आजकल की रूटीन में जो है वो देखना पड़ेगा कि जेब में जो है वो जवाब देती है कि नहीं देती, कि इतना इस्तात है कि नहीं ले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमने कुर्बानी करनी है तो फिर जेब को नहीं देखा जाएगा, फिर तो हमने जुनून है हमारा और बल्कि सुन्नत इब्राहिमी है, तो फिर उसको हमने हर हाल में जो है वो पूरा करना ही करना है। जी देखिए, जहाँ पे हम खरीदारों से बात कर रहे हैं वहीं पे व्यापारी हज़रात से भी हम जानना चाहेंगे कि ये जानवर वो कौन से शहर से ला रहे हैं और ख़ास तौर पे जानवरों के अंदर जो है वो कोई नखरे शखरे भी होते हैं। तो एक व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा आपके जो जानवर हैं ये आप किस शहर से लेके आए हैं? ये जो मेरे पास है ये लोकल है और बाकी भी इधर से लोकल खरीदे हुए हैं। अच्छा। लोकल परचेज किए हुए हैं सारे। ठीक है, सब लोकल परचेज किए हुए हैं, घर के पले में सारे? ठीक, घर के पले ठीक। जानवरों की जितनी भी मतलब डिमांड है, डिमांड भी थोड़ी कम है, लेकिन कीमत जो है वो हम मुनासिब लगा रहे हैं जो इनकी बनती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस दफ़ा अमूमी तौर पे आपको खरीदार ज़्यादा तंग कर रहे हैं या आपके जानवर आपको ज़्यादा तंग कर रहे हैं? हाँ जी, तंग तो ये है कि जानवर तो तंग नहीं कर रहे, क्योंकि जानवर तो अपने जानवर हैं। खरीदारों का ये है कि खरीदार आते हैं वो अपने रेट बताते हैं, लेकिन किसको रेट पसंद आएगा वो लेगा। क्योंकि चीज़ पैसे होते हैं, चीज़ के खूबसूरती के पैसे होते हैं, खूबसूरत वो तो ग्राहक ने भी करना है ग्राहक। अच्छा, आप जो इनके रेट मांग रहे हैं ये क्या आप दिल से मांग रहे हैं? वाकई जो आप रेट मांग रहे हैं वो इसमें सेट आ रहे हैं? ये तो दिल से सेट आ रहे हैं। ये बिल्लू डॉन है, ये छोटू डॉन है। बिल्लू डॉन और छोटू डॉन नाम भी आपने रखे हुए हैं? नाम भी रखे हैं। अच्छा, मतलब आपने शौकिया ये पाले हुए हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं, क्योंकि आपने शौकिया भी पाले हुए हैं, नाम भी आपने रखे हुए हैं और आप इसको इस वक्त मंडी में लेके आ गए हैं, सुबह ईद है और अगर ये ना बिके तो फिर आप इनका क्या करेंगे? ईद कैसे मनाएंगे? यहाँ बिके तो इंशाल्लाह एक अगले साल बिक जाएगा। जी, इस मवेशी मंडी में खरीदार भी बहुत बड़ी तादाद में जो इस वक्त जानवर खरीद रहे हैं। मेरे साथ एक अभी भाई मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि मुझे बताइएगा ये जो आपकी जानवर खरीदारी का मिशन था कितने दिनों से जारी है? जी, ये काफ़ी दिनों से जारी है और बड़ी स्ट्रगल करके आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ले लिया यहाँ से। जो रेट इन्होंने पहले बोले थे वो आसमान को टच कर रहे थे। अच्छा, वैसे क्या ख्याल है, जो जानवर ले रहे हैं वो अपनी जेब को देख के ले रहे हैं या अपने दिल से ले रहे हैं? देखें, ये तो जेब का मामला नहीं है, ये एक जज्बे का जुनून का टाइम है। सुनते इब्राहिमी है ये, तो इसके लिए ना पैसा देखा जाता है और ना इसके लिए टाइम देखा जाता है। और जो चीज़ पसंद है, अच्छी खूबसूरत जानवर होना चाहिए और अच्छी कुर्बानी होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक सवाल है कि आपकी फैमिली है तो वो कितनी दफ़ा आपसे फरमाइश कर चुके हैं, चूँकि आज चांद रात का ये इस टाइम है तो
बेगम ने, बच्चों ने फरमाइश तो की होगी कि जल्दी से जानवर लें। कितनी दफ़ा फरमाइशें आ चुकी हैं इस तरह की? वो तो बहुत दफ़ा की है, उसका तो बिल्कुल टाइम फ्रेम ही नहीं है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कितनी दफ़ा की है, कितनी दफ़ा सुबह उठे तो बकरा बैग की आवाज़ थी और शाम को भी यही आवाज़ है। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ले लिया, बैग की आवाज़ उनको सुनाएंगे। चलें जी। जहाँ पे इस मवेशी मंडी में खरीदार भी हैं, व्यापारी भी हैं, तो वहीं पे हमें एक नन्हा सा व्यापारी नजर आया। आइए चलते हैं, उससे जाके बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सारिम। सारिम, आप इतने छोटे से हो, जानवर लेके आ गए यहाँ पे? जी हाँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो जानवर है ये कहाँ से लेके आए हो? ये कश्मीर से। अच्छा, कश्मीर से लेके आए हो। अच्छा, इसका क्या नाम रखा हुआ आपने? इसका नाम बबलू। बबलू नाम रखा हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अभी आप तो यहाँ पे इस मंडी में हो, इसको बेचने के लिए आए हुए हो, लोग भी आपसे आ रहे हैं, कीमत आपने कितनी रखी हुई है? लोग लेंगे या नहीं लेंगे वो तो बात की बात है। अगर ये ना बिका तो क्या करोगे इसका? फिर इसका कुछ भी नहीं हो सकता, फिर इसको घर ले जाओगे? हाँ। तो इसके साथ ही ईद करोगे? हाँ। चलें, ये था कि नन्हा व्यापारी और ये अपने साथ जानवर लेके आया हुआ है और रात के इस पर ये भी खरीदार ढूंढ रहा है और कोशिश कर रहा है कि ये इसके जानवर बिक जाएं। और इसने इसका नाम भी बबलू रखा है, बड़ा प्यारा जानवर है इसका। सो ये थी आज इस वक्त मरी की मवेशी मंडी, जहाँ पे खरीदार और व्यापारी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। कहीं पे बैस मुबाइसे चल रहे हैं और कहीं पे जो है वो खूबसूरत जानवर जो है वो ज़बरदस्त किस्म की जो कीमतों में इस वक्त यहाँ पे फरोख्त हो रहे हैं और कहीं पे जो है वो आसमान से छूती कीमतें जो है वो खरीदार सुन के जो है वो परेशान हो जाते हैं। सो आप सुबह ईद देखें जी क्या होता है। आप यहाँ पे लोग जो है वो इस वक्त खरीदारी में मसरूफ़ हैं और ये इस वक्त मरी की सिचुएशन है मवेशी मंडियों से। यहाँ पे अगर इंतजामात के हवाले से अगर बताऊँ तो ज़िला इंतजामिया ने इस जो ईद कुर्बान के हवाले से बेहतरीन इंतजामात कर रखे थे। मुख्तलिफ मवेशी मंडियों में जो है वो RWMC के अमला जो था वो तैनात था और सफाई सुथराई के ऊपर जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस थी और तमाम मवेशी मंडियों में जो है वो RWMC के एहलकारों के साथ साथ सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम देखने को मिले हैं। सिविल डिफेंस के एहलकार, पंजाब पुलिस के एहलकार भी मुख्तलिफ जगहों पर तैनात रहे हैं। जी, तफसीली तौर पर जवाद शौकत अब्बासी हमारे नुमाइंदे मलका कोसार मरी की सूरत हाल और वहाँ पर मवेशी मंडियों की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, बता रहे थे कि ग्राहक कितने परेशान हैं, व्यापारी कितने परेशान हैं, रेट से मुतालिक भी उन्होंने आगाह किया। अब रुख करेंगे हैदराबाद का, जहाँ पर मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। अली नईम, हम आपसे काफ़ी देर से रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे हैदराबाद में कोई सूरत हाल मुख्तलिफ दिखाई दे रही है या वही सवाल कि क्या व्यापारी यहाँ ज़्यादा खुश हैं या ग्राहक ज़्यादा खुश हैं? ये दोनों ही परेशान हैं। हैदराबाद के अंदर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हुई है। इसकी वजह मैं आपको ये भी बताऊं कि इस वक्त मैं हैदराबाद की सबसे बड़ी हटली बाईपास पर कायम के अंदर मौजूद हूं और मेरे अकब के अंदर आप देख सकते हैं ये मंडी की एंट्रेंस है और इस एंट्रेंस के ऊपर सूरत हाल अगर गुज़िश्ता सालों के कंपैरिजन करें तो यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं होती है, जहाँ पर आज आराम से गाड़ियों की मूवमेंट भी है और लोगों की मूवमेंट भी है। इस वक्त यहाँ पर जो ख़रीदार पहुँच रहे हैं ज़्यादातर वो लोग हैं जो अब तक जानवर नहीं ख़रीद सके हैं और ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी कोशिश होती है कि जो आखिरी रात होती है उसी के अंदर ख़रीदारी की जाए, जिसके अंदर ज़्यादातर ये भी होता है कि रेट या तो अप हो जाते हैं या फिर बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। इस वक्त हैदराबाद की मवेशी मंडी की अगर बात की जाए तो हैदराबाद की मवेशी मंडी के अंदर व्यापारियों का ये कहना है कि उन्हें नुकसान के अंदर भी जानवर अपने फ़रोख्त करने पड़ रहे हैं और हमने भी जो यहाँ पर रेट मालूम किए हैं तो जो जानवर शुरू के दिनों में जो 2.5 मन का जानवर था तकरीबन 2,50,000 तक का मिल रहा था वो अब कम होकर तकरीबन 2 लाख का भी फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से अगर बड़े जानवरों की बात की जाए तो उनके रेट भी कम हुए हैं। इसका इम्पैक्ट हैदराबाद की मवेशी मंडी का ज़्यादातर कराची मंडी से इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। जब कराची के अंदर अगर माल फ़रोख्त नहीं होता है और कराची की मवेशी मंडी से जब माल रिटर्न होना शुरू होता है तो हैदराबाद की मवेशी मंडी के अंदर उसका इम्पैक्ट आता है और यहाँ पर भी रेट गिर जाते हैं। और इसका वाइस वर्सा कर लीजिए, अगर कराची की मवेशी मंडी के अंदर माल कम होता है तो हैदराबाद की मवेशी मंडी से माल जाना शुरू हो जाता है कराची की तरफ और यहाँ पर रेट ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस दफ़ा चूँकि कराची से माल वापस भी आ रहा है और हैदराबाद के अंदर यहाँ पर जानवरों की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और जो लोग आ रहे हैं उनके अब सौदे भी ज़्यादा जल्दी हो रहे हैं और ज़्यादा तेज़ी से बन रहे हैं। इस वक्त भी यहाँ पर हैदराबाद के अंदर लोग पहुँच रहे हैं, ख़रीदारी की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर अब तक जिन लोगों ने जानवर नहीं ख़रीदा है उनके सौदे भी बन रहे हैं। व्यापारियों का उज़र अपनी जगह है लेकिन यहाँ पर ख़रीदार भी मौजूद हैं और व्यापारी भी मौजूद हैं और दोनों ही अपने व्यापारी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने रेट के ऊपर जानवर फ़रोख्त कर सकें और जो यहाँ पर ख़रीदार हैं उनकी कोशिश ये है कि अपनी इस्तात यानी कहा जाए तो मवेशी मंडी यहाँ पर भी हैदराबाद में
गिर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका अली नईम, आपने हैदराबाद की सूरत हाल से आगाह किया। इस्लामाबाद के बाराकहू की मवेशी मंडी की क्या सूरत हाल है, यहाँ पर क्या रेट चल रहे हैं, ये बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ रिजवान शाह। रिजवान बताइए। जी, इस वक्त मौजूद हूँ बाराकहू इस्लामाबाद मवेशी मंडी में। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी तादाद लोगों की यहाँ पर जानवरों की खरीदारी के लिए आई है। आज चांद रात है, लोगों का कहना है कि आज हम यहाँ से जानवर खरीद कर ही जाएंगे। आइए चलते हैं यहाँ पर खरीदारों से और व्यापारी से बात करते हैं। ये बताएं कि आप कितने का बेच रहे हैं? सर ये 1,10,000 ये कह रहे हैं बहुत मुनासिब रेट। ये कह रहे हैं कि बहुत ही मुनासिब रेट है, 1,10,000। 1,10,000 तो बहुत। आप बताओ भाई, कोई मसला नहीं है। मेरे ख्याल में इसका ना 70,000 रुपये ठीक है। 70,000 का भी पड़ा होगा सर। 70 नहीं, इसका मैं कह रहा हूँ सर, इसका ये खरीद है 1,10,000 के। 4 लाख बोले, 1,20,000 बोला था, 1,20,000 से 1,10,000 कर दिया। फिर भी हम लोगों ने बोला 4 लाख से फिर भी हम 3.5 लाख। जी सर, आप क्या रेट है? चारों आप ना 3 में दे दो। आगे मंदा बहुत है जी, नहीं जानवर दिख रहे हैं, उन्हें इंतजार कर रहे हैं जी। लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं 2 लाख का दे दो, 1.5 लाख का दे दो। बच्चा ले आया 3.5 लाख का। लोग कितु वाले कहते हैं 2 लाख दे दो, 3 लाख का दे दो, बस इतना कुछ कह रहे हैं। तो आप कितने तक बेचेंगे? आपसे 3.5 का बेच रहा है। अगर 5.5 मन निकले तो फिर तो ये 3.5 का जायज ही है, इतना ज्यादा पैसे मांग नहीं रहे वैसे। अच्छा, हाँ, जायज मांग रहे हैं। तो आइए यहाँ पर जो हमारे व्यापारी हैं वो खाना खा रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आप क्यों कह रहे हैं कि आपकी ईद घर पे नहीं होगी, रास्ते में साहब जी इस वजह तो कह रहे हैं भाई, साढ़े तकरीबन 12-13 डंगर और खले, और दूसरे नंबर पे डंगर भी बहुत बड़े हैं। इधर रेट मांगते हैं, रेट पूरा देते नहीं। इस मंडी का सबसे बड़ा बैल है। इनका कहना है कि ये आज हम इसको बेच कर जाएंगे, आज चांद रात है। आइए इनसे बात करते हैं। ये अभी दिल नहीं है बेचने को, जिस वक्त हमारे। आपका दिल नहीं है बेचने को? नहीं, दिल तो है बेचने को, लेकिन हमारी डिमांड जो है वो हमारी पूरी होगी तो फिर हम इसको शेयर करेंगे। आपकी कितनी डिमांड है? हमारी 18 लाख। 18? तो वो क्या कर रहे हैं? हमारी रेंज से बहुत कम है। बहुत कम है जी। तो मतलब आप इस दूल्हे को सजा के फिर वापस तो नहीं लेके जाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह बेच के जाएंगे आपके सामने, कोई मसला नहीं। सर, आप लोग यहाँ पर आए हुए क्या, यहाँ चांद रात बनाने आए हुए यहाँ पे, या जानवर खरीदने के लिए आए हुए? हम खरीदने भी आए हैं और देखने भी आए हैं, शौकिया। तो यहाँ तो जानवर का रेट बहुत तेज है। तेज है? बहुत तेज है। आपने खरीदना था जानवर? जी खरीदना। कितने पैसे लेके आए थे? पैसे 2-3 लाख ले आए हैं, और जानवर यहाँ बहुत महंगे। मंडी में इस वक्त यहाँ पे व्यापारी बैठे हुए हैं, ये हिसाब किताब कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं, मेरे ख्याल में इनके पास पैसे ज्यादा हो गए हैं, सारे जानवर बेच दिए। बताएंगे आपने कितने जानवर बेचे? हमने तकरीबन 15 जानवर बेचे। मतलब सारे बेच दिए आपने? नहीं, सारे कोई घर नहीं लेके जाएंगे? अल्लाह ना करे। अच्छा, ठीक है। तो अब बाकी जानवर आपका कितने? बाकी तकरीबन 17-18 जानवर हैं। ये हिसाब किताब कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इनने सब बेच दिए। आप क्या कहेंगे? नहीं, बेचे नहीं है, आधे बेचे हैं। 32 से 16 बच गए और 16 बेच दिए। 16 बेच दिए। बाकी आप घर लेके जाएंगे या नहीं, कौन लेके जाता है? हम तो कहते हैं खाली पैसे लेके जाएं, बस जानवर बेच के जाएं, क्योंकि बड़े महंगे होते हैं जानवर। वापस लेके जाएंगे तो हमें नुकसान। जो घर वाली बात करता है वो बहुत बुरी लगती है।